पॉइंट बता रहा हूँ लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ये सारी बातें ध्यान रख ली तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो किस क्या क्या सबसे पहले तो आपको ये तो पता है ये उत्तल लेंस है, ये अवतल है। अच्छा, नाम से ही समझ में आ जाता है। उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ, उठा हुआ। ये अवतल, अव मतलब अंदर की तरफ, तो अवतल, इसका तल कैसा है? अवतल है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अच्छा, इसी जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन में वो अभिसारी लिख के देगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा है ये कौन सा है? अभिसारी। और ये कौन सा है? अपसारी। क्यों ऐसा क्यों है? देखो, अभिसारी, अभिसारी इसको इसलिए बोला जाता है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो रे आती हैं ना, किरणें आती हैं, वो अंदर की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है। इसमें जो किरणें आती हैं तो ये किरणों को फैला देता है, तो ये क्या कर रहा है? अपसारी। और ये अभिसारी, ये अंदर की तरफ। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, उसको डाइवर्जिंग इंग्लिश में, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो हिंदी में ही करोगे। इतनी बात समझ में आ गई? याद रहेंगी ये वाली बातें। एक चीज़ और, जैसे ये लेंस है तो लेंस के इस तरफ जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव होगी, इस तरफ जो भी चीज़ होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस होता है ना, ये इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ये बात आपको पता है। तो इसी तरीके से लेंस से इधर जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव, इधर जो भी चीज़ होगी नेगेटिव। अगर इनकी फोकस दूरी की बात करें, इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी की बात करें तो किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है? कौन बताएगा? इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो, एक्चुअली फोकस दूरी होती क्या है? ये जो पैरेलल रे आ रही है, समांतर किरणें, ये जहां पे जाके फोकस हो रही है, तो इसका एक्चुअल फोकस ये है। कोई भी लेंस उसके दो फोकस होते हैं। जैसे यही लेंस है, इसका ये f1 है, इधर f2 होगा। इसका जो फोकस है वो एक्चुअल फोकस f2 है। क्यों f2 है? क्योंकि यहां पे जाके ही तो मिल रही हैं, तो इसकी फोकस दूरी होगी पॉजिटिव। जबकि इसकी फोकस दूरी, समांतर किरणें फैल गई तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब पीछे बढ़ाओगे तो इसका जो फोकस आएगा वो ये f1 होगा, इसका जो फोकस होगा वो f1 होगा, ठीक है। तो इसका फोकस f1 है, तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि इसके इस तरफ है इसलिए नेगेटिव, इसकी फोकस दूरी इसके इस तरफ है, लेंस के आगे की तरफ, इसलिए पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल करते टाइम। अगर आपने ये चीज़ें याद नहीं रखी हैं तो गड़बड़ तो होना तय है, ठीक है। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको बच्चों। एक देखो कन्फ्यूजन क्या होती है बच्चों को, जैसे ये कौन सा दर्पण का सूत्र है, कौन सा लेंस का सूत्र है, ठीक है। इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है मेरे पास। सीधे सीधे आप दो तरीके से दो तरीके हैं ट्रिक देखने के, दोनों ही समझ सकते हो। देखो, ये वाला है किसका? लेंस का, और ये वाला है दर्पण का। लेंस में बीच में क्या आ रहा है? ना मतलब नेगेटिव, ना मतलब नेगेटिव, तो बीच में नेगेटिव ही है, ठीक है। बीच में आ रहा है पा मतलब पॉजिटिव, तो बीच में पॉजिटिव ही है। बाकी सिंबल, ना का सिंबल देखोगे कुछ कुछ नेगेटिव जैसा है, पा का सिंबल कुछ कुछ देखोगे तो पॉजिटिव जैसा है, ठीक है। बन भी कुछ ये पॉजिटिव ही रहा है, ये कुछ नेगेटिव ही रहा है। और सेंस है दोनों तरीके से, जो उसके जिस तरीके से बना हुआ है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव जैसा है, और मीनिंग भी जो भी निकल रहा है, ना से नेगेटिव, पा से पॉजिटिव। क्लियर है? याद रहेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं रहेगी अब जिंदगी भर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो रे डायग्राम, जो किरण आरेख पूछता है, या तो वो उत्तल लेंस का पूछता है या अवतल दर्पण। इन दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा है, उत्तल लेंस का और अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल क्यों? क्योंकि तल इसका अंदर की तरफ है, उत्तल क्यों? उठा हुआ है। लेकिन काम दोनों एक ही जैसा करते हैं कुछ कुछ। यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, रे डायग्राम नहीं बताऊंगा पूरा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ। जब रे डायग्राम बनाओगे तो 3 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। वो 3 किरणों के बारे में नॉलेज है तो आप रे डायग्राम, उन तीनों में से बनानी कोई 2 होंगी, मैं एक बना के भी दिखा दूंगा। कौन कौन सी 3 किरणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको? एक तो अगर रे समांतर आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अगर फोकस से होके, मान लो इसका ये f1 है, अगर फोकस से होके आ रही है तो कैसे जाते टाइम कैसी हो जाएगी? समांतर। अगर लेंस के केंद्र से होके आ रही है तो सीधी ही निकल जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये 3 किरणें, यहाँ पर भी 3 किरणें, कौन कौन सी? अगर समांतर रे आई तो कहाँ से होके जाएगी? अच्छा, इसका फोकस पॉजिटिव होगा नेगेटिव? हाँ, उड़ा दूंगा मैं। नेगेटिव। फोकस कहाँ है? इस तरफ है, इससे इस तरफ, यहाँ से इधर पॉजिटिव, यहाँ से इधर नेगेटिव, तो फोकस का नेगेटिव होगा। एक तो ये रे हो गई। दूसरी कौन सी होगी? अगर फोकस से होके आई तो जाते टाइम कैसी हो जाएगी? समांतर।
और एक यहां पर होता है इसका वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र? यहां पर फोकस से एग्जैक्ट 2 गुना दूर होता है। अगर रे यहां से वक्रता केंद्र से होकर गई तो जैसी गई है ना वैसी वापस आ जाएगी, जैसे गई है वैसी वापस आ जाएगी, जैसे यहाँ पे सीधी निकली थी। 3 तरीके की रे होती हैं। बात समझ पाए आप मेरी? मैं एक रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, उससे ये क्लियर हो जाएगा आपको। अभी देखो मैंने एक उत्तल लेंस लिया है, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। मैं एक वस्तु का प्रतिबिंब बना के दिखाता हूँ। वस्तु को कहाँ रख दूँ आप बताओ? जहाँ कहोगे वहाँ रख देता हूँ। हाँ F2 यहाँ पे कैसे रख दूंगा? लेंस ये है, यहाँ पे तुम्हारी आँख है, ये तुम्हारी आँख है, ये लेंस है तुम्हारे चश्मे का, यहाँ वस्तु रख दोगे। यहाँ पर अगर यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे वस्तु रख दे रहा हूँ मैं। तो किस तरीके से 2 किरणें लोगे, कोई भी 2 किरणें जो भी मैंने बताई थी। एक तो समांतर वाली ले ही लो। जो समांतर किरण गई है वो कैसे जाएगी? जाते टाइम फोकस से होकर जाएगी। एक और ले लो, एक फोकस वाली ले लो। एक कौन सी वाली लोगे? ये थोड़ा सही सा नहीं बनेगा। अब देखो एक्चुअली मुझे क्या करना है, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना 2F1 पे अगर वस्तु रखी तो 2F2 पे ही बनेगा, तो मैं यहीं से काटूंगा इसको। आप भी ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मेरी जो किरण आएगी वो यूं करके जाएगी, यूं करके जाने वाली। ये मुझे पहले से ही पता है कि यूं करके जाएगी, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो मैं फोकस वाली, फोकस को आगे थोड़ा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। समझ पाए मेरी बात को? तो जो फोकस से जाने वाली किरण है जाते टाइम समांतर हो जाएगी। प्रतिबिंब अगर 2F1 पे वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी 2F2 पे बनेगा। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी का आने की संभावना है। वो कह देगा 2F1 पे वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किरण आरेख की सहायता से समझाइए। तो आप समझा पाओगे उसको? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इस तरीके से समांतर किरण जो आएगी वो F2 से होके जाएगी और जो F1 से होके जाएगी वो जाते टाइम समांतर हो जाएगी। तो वस्तु यहाँ रखी थी, इसका प्रतिबिंब ये बन गया। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। 4 चीज़ें पूछता है। क्या 4 चीज़ें पूछता है? स्थिति, स्थिति कहाँ है? अगर 2F1 पर है तो 2F2 पे स्थिति हो गई। दूसरा क्या पूछेगा आपसे? प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसकी? वास्तविक। साइज कैसा है? आकार बराबर है। और एक और क्या रह गया? उल्टी या सीधी? उल्टी। उल्टी, वस्तु सीधी रखी थी, प्रतिबिंब उल्टा बना है। वस्तु को या तो वस्तु कहेगा या फिर बिंब कहेगा। क्या कहेगा? बिंब। अगर ये बिंब है और ये क्या है? इसका प्रतिबिंब। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, जो इमेज बनती है उसको प्रतिबिंब और जो वस्तु होती है उसको बिंब। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बाकी हम पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इतना थोड़ा रिवाइज हो गया, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है मैंने लेंस का। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके पहले पढ़ लो आराम से, फिर अब समझो ध्यान से। क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? अवतल। अवतल लेंस है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेंस कौन सा है। जैसे ही इसने ये कह दिया कि लेंस अवतल है, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी? एफ यहाँ पर इसकी कैसी होगी? फोकस इसका किधर होता है? इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ। अगर ये उत्तल होता तो फोकस उधर होता, अवतल है तो फोकस इधर है, तो नेगेटिव लोगे एफ। वी यू कैसा? यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। और वी कैसा लोगे इसमें? प्रतिबिंब किधर बनेगा? प्रतिबिंब इधर बनता है कि इधर बनता है? अवतल में इधर ही बनता है, तो ये भी नेगेटिव आएगा इसमें। समझ रहे हो ना? वी भी इसमें सब चीज नेगेटिव होगी। अगर यही लेंस उत्तल होता तो फोकस दूरी रे आके इधर जाती, इधर कट करती, फोकस इसका इधर होता है तो फोकस इसका होता पॉजिटिव। यू तो खैर हमेशा नेगेटिव होता है, वस्तु हमेशा इधर ही रखते हैं। और यू वी कैसा आता है इसमें? वी अगर ऑब्जेक्ट वस्तु प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो पॉजिटिव आएगा। कभी कभी फोकस दूरी से कम दूरी पर रख देते हैं तो इधर भी बन जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, आपको चेक करना पड़ेगा रखी कहाँ पर वस्तु। वैसे जनरली ये रहता है और इसमें ये रहता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर आपको याद है, सबसे पहले हम लगेंगे इसमें लेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? अब जो लेंस फॉर्मूला है वो तो 1/f = 1/b। ये है लेंस। क्या है ये? बीच में क्या रहा है? ना मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया लेंस फॉर्मूला। अब ध्यान से सारी एक एक रख दो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव।
नेगेटिव इसके आगे रखना तो ऊपर रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने दे रखा है मैं, ये क्या दे रखा है 10 u या v दे रखी है प्रतिबिंब, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस इतनी दूरी पर बनता है, v दे रखा है, ये नेगेटिव ही आएगा v इसमें, माइनस का 1/10 माइनस 1/u। इसको इधर ले आओ, 15 को उधर ले जाओ, 1/u इधर आके प्लस का होगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एलसीएम आएगा 30, 15 से जाएगा ये 2 बार और 10 से जाएगा ये 3 बार, माइनस 1/30। पलट दो इसको, u इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30। तो वस्तु कहाँ पर रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान देते रहना। और इसका किरण आरेख भी उसने खींचने को बोला है, तो अब किरण आरेख खींच दो। क्या हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पर? ये हो गया हमारा लेंस, क्या हो गया ये लेंस। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, मान लो फोकस दूरी कितनी है, ये 15 है, ठीक है यहाँ से। और वस्तु का प्रतिबिंब 10 पे बन रहा है, वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है 30 पर। अगर ये 15 है तो वस्तु इसकी दोगुनी दूरी पर रखी, यहाँ रखी है, तो रख दो वस्तु, वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो 10 पे बनेगा, इसके भी अंदर बनेगा, देखते हैं कैसे। समांतर किरण गई, जाते टाइम कैसी हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब लेकिन ये तो बाहर फैलेगी, ये तो फैलेगी बाहर, और बाहर किस तरीके से फैलेगी, इस तरीके से कि पीछे बढ़ाने पे कहाँ से आए जे, फोकस से, ठीक है। समांतर वाली फोकस से होकर जाती है ना। एक ले लो फोकस वाली, फोकस से अगर गई तो जाते टाइम कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। फोकस से अगर जाती है तो जाते टाइम कैसी हो जाती है, देखो ये वाले फोकस वाली नहीं लेंगे, अगर ये वाली फोकस लोगे तो फैलेगी, ये तो अंदर झुक गई, ये तो ऐसे फैल जाएगी, कोई फायदा ही नहीं होगा। आप ले लो सेंटर वाली, इसमें 3 मैंने बताई 3 रे लेते हैं, आप ले लो इसमें सेंटर वाली। सेंटर से अगर गई तो सीधी जाएगी, दोनों रे कट कहाँ पे की, यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना 10 पर, वस्तु कहाँ पर रखी थी, वस्तु रखी थी 30 पर, प्रतिबिंब कहाँ बना 10 पर, फोकस दूरी कितनी थी यहाँ तक 15। वस्तु के प्रतिबिंब की बात करें, प्रकृति कैसी है, काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे इसको, वास्तविक नहीं है, क्योंकि रे पीछे बढ़ानी पड़ी है, ये समझ रहे हो ना। हाँ इसमें आभासी बनेगा, ठीक है। आभासी है, सीधा है, छोटा है, और काल्पनिक, आभासी, सीधा, छोटा, ठीक है। समझ में आ गया ये सवाल बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बच्चों ध्यान से ये वाला क्वेश्चन समझो। उत्तल लेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। उत्तल लेंस है, वस्तु कहाँ रखी है 15 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब कितना 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है 2 गुना। आपको फोकस दूरी बतानी है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चन, वो पूरी लैंग्वेज लिख के देगा, आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो, पॉज कर लो वीडियो और सॉल्व करो फटाफट। बच्चों ध्यान से सुनो, 2 तरीके हैं, एक तो ये कि m वाला फॉर्मूला लगा लो, m बराबर v/u बराबर h'/h, या तो चाहो तो इस फॉर्मूले को लगा लो आप, ठीक है, वहां से आप v निकाल लो, फिर फोकस देखो आपको u दे रखा है, u कितना दे रखा है इसमें, u बराबर -15 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर v और पता हो तो फोकस दूरी निकल आएगी। अब v नहीं दे रखी, ये दे रखा है प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है, प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है। तो एक्चुअली जो प्रतिबिंब होता है वो v ऊपर है, प्रतिबिंब का साइज ऊपर है, u नीचे है, वस्तु का साइज नीचे है। तो अगर 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है तो v इसका 2 गुना होगा 15 का, ठीक है, 30 होगा। ये प्लस का या माइनस का, ये कौन बताएगा? उत्तल लेंस है, उत्तल, तो प्रतिबिंब तो इधर ही कहीं बनेगा, उस तरफ बनता है, इसमें प्लस का आएगा, बस निकाल दो। लेंस फॉर्मूला क्या है 1/f 1/v, माइनस या प्लस, लेंस है माइनस, ठीक है,
एफ की वैल्यू निकालनी है। वी कितना आया है, 30 आया है, माइनस यू कितना है, 15 है, वो भी माइनस का, तो प्लस कर देगा इसको। 30 एलशियम आ जाएगा, 30 से ये एक बार जाएगा, 15 से ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 3/30, 10 बार कट जाएगा ये। एफ 1/f 1/10, तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या समझ आया आपको ये? 100%। हाँ हाँ हाँ।